अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदली। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है इस्लाम आबाद से, शेर इक़्तिदार से। इस वक्त जो गाल हैं वो सुर्ख हो रहे हैं और वापस इमरान खान साहब से राब्ते की कोशिश की जा रही है। मिन्नतें तरले शुरू किए गए हैं इमरान खान के कि हमें खान साहब तहरीक इंसाफ में वापस ले लें। ये दावा बहुत मुस्तनद है, मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। और इसके साथ साथ जो जहांगीर खान तरीन के साथ हुआ, जो अलीम खान के साथ हुआ, वो एक बहुत बड़ा अवामी रद्द अमल है। अच्छा, ये अवामी रद्द-ए-अमल कैसे है? ये अवामी रद्द-ए-अमल जनाब बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक तरफ आवाम जिनको उनके आईनी हक से महरूम रखा जाता है, इस वक्त भी जो फिजा घट है सवात के अंदर, वहां से तहरीक इंसाफ के जो लीडर से, जो मुकामी ओहदेदार थे, उनको उठाया गया है। और दूसरी तरफ ये आलम है कि सरकारी सरपरस्ती में बनने वाली सियासी जमात जिसको आवाम ने आज मुस्तरद कर दिया है, अलीम खान को, जहांगीर तरीन खान को हेलीकॉप्टर काम नहीं आया, डॉलर काम नहीं आए, मिलें काम नहीं आई, कोई पैसा काम नहीं आया। वो पिछले जलसे के ऊपर जब लोगों ने ये कहा था खुद कि हमें पैसे देकर लाया गया, आज वो लोग भी वहां पे नहीं आए, उसकी फुटेजेस आई हैं, वो बड़ी भयानक है। लेकिन पहले बात करते हैं कि इमरान खान साहब से की मिन्नतें कौन कर रहा है, कौन बार बार कॉल्स कर रहा है कि हमें मेहरबानी करके आप वापस ले लें। आज आपने हाल देख लिया, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जलसा था, तो हमाद अजहर जो हैं, हमाद अजहर ने, आपको याद होगा, अभी शेड्यूल दिया है, वो शेड्यूल देने जा रहे हैं, उसकी तैयारी मुकम्मल है। वकला को तलाश किया जा रहा है, उनको चुना जा रहा है, उनको मुंतखब किया जा रहा है और उनके जरिए पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ उतरेगी एक नए अंदाज में, जैसे पंजाब से पहले KPK के अंदर उतरी थी। आज क्या हुआ है जी? आज हमाद अजहर साहब ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा, मुश्तरी होशियारबाश, इस्तेकाम कारपोरेशन मंडी में बुरी तरह पिट चुकी है, किसी भी वक्त अपना वजूद खो बैठेगी, बिका हुआ माल रियायती निरख पर भी काबिल वापसी ना होगा, मुतासिरीन बार बार राब्ता करके हमारा वक्त जाया मत करें। अच्छा, ये कोई हवाई बात नहीं है, ये हकीकत है कि इसके अलावा मैंने ये बात भी सुनी थी कि जो फरूख हबीब साहब थे, आपको इस्तेकाम पार्टी में आज फरूख हबीब नजर नहीं आया, आपको इस्तेकाम पार्टी में आज जो यहां से अली नवाज अवान थे वो नजर नहीं आए। और अच्छा, अली नवाज अवान के बारे में तो इमरान खान ने जेल से ये पैगाम भेजा है कि मैं उसकी जो खिदमात है उनका मोतरफ हूँ, जो कुछ उसके साथ हुआ है, उसकी फैमिली के साथ हुआ है, जो उनका कारोबार बंद किया है, लेकिन कोई तहरीक इंसाफ का कोई भी रुकन उसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता। तो आज ये लोग वहां पे नहीं थे। अच्छा, कौन लोग इमरान खान से राब्ते की कोशिश कर रहे हैं, कौन लोग वापस तहरीक इंसाफ के अंदर आ रहे हैं, ये एक बहुत ही जबरदस्त खबर है। और वही लोग हैं नाजरीन जो आपको यहाँ पे जलसों के अंदर नजर नहीं आते। और फरूख हबीब के बारे में भी ये बात कुछ दिन पहले सामने आई थी कि उन्होंने भी इमरान खान साहब से माजरतनामा उनको भेजा है। और ये मैसेजिंग कोई दूसरा नहीं कर रहा, जो लोग इमरान खान साहब की लीगल टीम के हैं, जो इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं, ये वो सब लोग वो बातें आकर बताते हैं कि ये लोग इस वक्त राब्ते की कोशिश कर रहे हैं। और अब हमाद अजहर साहब ने इस बात की तस्दीक कर ली है कि हमें कॉल्स की जाती हैं, हमें बार बार कॉल्स करके तंग किया जाता है। चूंकि इमरान खान साहब ने एक कैटेगरी बनाई थी, उन्होंने कहा था कि जो लोग जाने वाले हैं, अगर वो तहरीक इंसाफ को छोड़कर उन्होंने कोई दूसरी सियासी जमात ज्वाइन नहीं की तो उन लोगों के लिए तहरीक इंसाफ के अंदर गुंजाइश है। लेकिन कुछ लोग जो थे वो प्रेशर में आकर उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो फरूख हबीब थे, उनसे जितना कुछ उन्होंने कहा वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने कहा उनके लिए तमाम दरवाजे बंद हो गए। इसी तरह आप उस्मान डार को देखें, उस्मान डार ने इंटरव्यू दिया, उसके बाद आपको वो मंजर आम पर नजर नहीं आए उस तरह से, और उनके लिए तहरीक इंसाफ के अंदर एक सॉफ्ट कार्नर मौजूद है। ऐसे अली नवाज अवान के लिए सॉफ्ट कार्नर मौजूद है। और सबसे ज्यादा जो मलिका बुखारी साहिब हैं उनके हवाले से, और जो शीरी मजारी साहिब हैं उनके हवाले से, तहरीक इंसाफ उनको हमेशा अपनी सफ़ों के अंदर वेलकम करेगी। असद उमर की कोई गुंजाइश नहीं है। और अब ये लोग वापस राब्ते कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि इनको पता है भाई, अगर मुस्तकबल है तो वो इमरान खान के साथ है। आज हो इलेक्शन या एक साल बाद हो, मुस्तकबल इमरान खान के साथ है। बाकी सियासी जमातों की ना ग्राउंड के अंदर कोई औकात है, सलाहियत है, और ना ही आवाम के अंदर उनकी कोई सलाहियत है, और उनको खुद भी इस बात का पता है। तो अब फरूख हबीब, ये हमाद अजहर साहब ने कहा है कि हमें कॉल्स की जाती हैं, और कॉल्स यही कर रहे हैं भाई जो पिट गए। आपने देखा होगा आज जलसा था, और जलसे की जो ड्रोन फुटेज आई है उसने तो बिल्कुल सबको लीरो लीर करके रख दिया है। उस ड्रोन फुटेज ने सब कुछ आयां कर दिया है कि क्या सूरत हाल है। और एक जलसे एक प्लॉट के अंदर हुआ है। और आप आज की तारीख में देखें, तहरीक इंसाफ 4 जगहों के ऊपर कन्वेंशन करती है। तहरीक इंसाफ आज हिला कर रख देती है पूरे KPK को, और एक तूफान है इस वक्त
सोशल मीडिया भरा हुआ है उनकी वीडियोस से, उनकी जो फुटेजेस हैं वो आ रही हैं, और बेशुमार जगहों के ऊपर जो फुटेजेस आई हैं जहां पे पुलिस उनके ऊपर धावा बोल रही है लोगों, लेकिन लोग बाज नहीं आ रहे, लोग निकल रहे हैं, उन तमाम रुकावटों को अबूर करके उस जलसागाह के अंदर पहुंचते हैं और वहां जाकर नारे लगाते हैं। वहां जाकर एक अलग टाइप का वलवला है लोगों के अंदर, और जो एक पूरी वेव चली है केपीके से, लग ऐसे रहा है कि ये अब पंजाब को भी अपनी उस लपेट में ले लेगी। और एक तरफ तो ये आलम है, और उसकी वजह ये कि भाई कौम इस वक्त जाग रही है, कौम मजलूम के साथ खड़ी है, और इनके पास कोई बयानिया नहीं है। ये जितना मर्जी जोर लगा लें, जितनी मर्जी बातें कर लें, इनके पास कोई बयानिया नहीं है। एक और डेवलपमेंट हुई है भाई, वो ये हुई है कि ये पीपल्स पार्टी की तरफ से पहले कोई बड़ा बयान आया है। ये फरतुल्लाह बाबर साहब ने कहा है कि सियासत में फोश चीजों को 3 दहाइयां कबल शर्मनाक नुमाइश के बाद निकाल दिया गया था। अच्छा, ये हुआ था जब नवाज शरीफ साहब ने बीबी साहिबा की मुतनाज़ा तस्वीर नीचे फेंकी थी, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ था, और आज पीपल्स पार्टी ने इससे सबक सीखा है। पीपल्स पार्टी इसको अब कबूल नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ चंद दिन पहले इस्लामाबाद में सियासत में एक फोश किताब की रुनमाई हुई, और दकारा हाजरा की किताब में इमरान खान पर तोहमतें धरी गई। और इमरान खान क्या कह रहे हैं? इमरान खान कह रहे हैं भाई ये मुझे जेल में बड़ा तंग कर रहे हैं, मुझे वर्जिश के लिए 14 किलो वाले डंबल नहीं दे रहे। अब वो शख्स जिसकी पार्टी टूट फूट का शिकार है, जिसके कारकुन जेलों के अंदर है, जो खुद जेलों के अंदर है, जिसकी फैमिली को अनकरीब उठा लिया जाएगा, जिसके ऊपर किताबें आ रही हैं, जिसकी जो साबका जो एहलिया हैं, उनकी साबका जो शोहर हैं, वो एक दरखास्त लेकर अदालत के अंदर चले गए कि भाई इमरान खान मेरी बीवी को वरगला के ले गया। वो इमरान खान आगे से कह रहा है भाई कि मुझे जो है ना वो 14 किलो वाला डंबल दें, मेरी एक्सरसाइज इससे डिस्टर्ब होती है। और आज एक दावा तो ये भी आया कि आज कुछ टीमें जो पहुंची थी इमरान खान से तफ्तीश करने के लिए, या कई घंटों की मुसलसल तफ्तीश के बाद खान साहब ने उनको कहा थोड़ी देर आप इंतजार करें, मेरा एक्सरसाइज का टाइम हो गया। एक शख्स जो है वो आगे से इस तरह से रिएक्ट कर रहा है जैसे उसको इस सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और उसके पीछे मैंने आपको एक दफा पहले भी ये बात बताई थी कि इमरान खान जो जेल काट रहा है, इमरान खान के पीछे एक कन्विक्शन है। इमरान खान इसलिए ये जेल काट रहा है कि मैं इस जेल को कौम के लिए काट रहा हूँ। इमरान खान अपने इक्तदार के लिए जेल नहीं काट रहा, इमरान खान किसी कंप्रोमाइज के लिए जेल नहीं काट रहा। अगर वो कंप्रोमाइज करना चाहता तो इस वक्त जो उसने पूरे सिस्टम की चूड़ियां कसी हुई हैं हर तरफ से, और पूरा सिस्टम इमरान खान के गिर्द घूम रहा है। कुछ लोगों ने तो कुछ इससे भी आगे कह दिया था, अब वो मैं यहां नहीं कह सकता। तो अब वो इमरान खान इनको कह रहा है भाई, वो छेड़ रहा है, इनके साथ शरारतें कर रहा है यार कि मेरी एक्सरसाइज का टाइम हो गया, आप बाद में मुझसे बात कर लेना। कहीं से वो डिप्रेस नहीं है। जो वकील मिल के आता है वो कहते हैं यार नहीं खान साहब तो बड़े फिट लग रहे हैं माशाल्लाह, वो बिल्कुल चाकू चुबंद है, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी कि आसाब की जंग भी इमरान खान जीत गया है। जेल के अंदर बैठ के वो बंदा पूरे सिस्टम को घुमा रहा है। और एक दावा आया कि हो सकता है फरवरी में इलेक्शन ना हो और नवाज शरीफ की सरबराही में माइनस तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसको कायम किया जाए। हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने यह दावा किया जी, और इसको मुस्तरद कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अली मोहम्मद खान ने इसका जवाब दिया, उन्होंने कहा कि इस तरह के किसी भी कौमी हुकूमत को जो है वो हम मुस्तरद करते हैं। नदीम अफजल चंद साहब कहते हैं कि लाहौर से शायद मुस्लिम लीग नून एक सीट जीत जाए, वो भी ख्वाजा साद रफीक वाली। मैं लाहौरियों से मिला हूं, उन्होंने फैसला कर लिया है ज़िया की बाकियात को शिकस्त देने का। अच्छा, ये वैसे सिर्फ लाहौर की हद तक नहीं है, ये पूरे मुल्क के अंदर है। ये आपने अभी पंजाब के अंदर देखा, आप केपीके के अंदर आपने देखा, आप पंजाब के अंदर देखेंगे चंद दिनों के अंदर जो शेड्यूल आ जाएगा, लोगों को साइन कर दिया जाएगा। खासतौर पे वकला को देखा जा रहा है और तगड़े वकला को कहा जा रहा है कि अब आप आए, आप इसको लीड करें। और ऐसे आलम में फिर ये खबरें आना बनती हैं कि भाई इलेक्शन शायद ताखीर का शिकार हो जाएं, और अभी बहुत कुछ होना बाकी है, फरवरी तक चीजें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी। लेकिन कुछ भी हुआ, फरवरी तक ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा जो अब तक नहीं हुआ। इमरान खान अंदर है, अंदर मतलब वो एक बड़ी बात थी तहरीक इंसाफ के लिए। तमाम क़यादत रूपोश है, वो भी एक बहुत बड़ी बात थी। सोचते थे इमरान खान अंदर हुआ तो तहरीक इंसाफ तितर बितर हो जाएगी, वो हुआ, लेकिन तहरीक इंसाफ को कुछ भी नहीं हुआ और मजबूत हुई। अच्छा, लीडर अंदर हो जाएंगे तो शायद कुछ हो जाए, लीडर्स भी अंदर हो गए, छुप भी गए, छोड़ के चले गए, तब भी कुछ नहीं हुआ। अब 8 फरवरी तक अगर इलेक्शन नहीं होते तो उस वक्त तक और क्या हो सकता है? एक ही ऑप्शन बचा हुआ कि आप तहरीक इंसाफ को या बल्ले के निशान को आप निकाल दें बैलेट पेपर से। उससे क्या होगा? इमरान खान का जो उम्मीदवार होगा वो तो ग्राउंड के ऊपर होगा ना। इमरान खान का कोई वर्कर उसको वो टिकट दे देगा, वो मुकाबला करेगा, वो इनकी दौड़ें लगाएगा। तो अब फिर ये कहना बनता है कि यार शायद इलेक्शन ना हो, अब कुछ नए
حربے یہاں پہ ڈھونڈے جا رہے ہیں, کچھ نئی باز گشت یہاں پہ جاری ہے, اور دیکھیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے بھائی کہ عمران خان نے ایسا رگڑا لگایا ہوا ہے, اس کے ساتھ بات چیت کے علاوہ اب کوئی حل نہیں ہے. اور کم از کم جو لوگ گئے تھے, اگر وہ اب واپس آنے کے لیے منتیں کر رہے ہیں تو باقی پھر آپ خود سمجھدار ہیں. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.